और अभी तक आपने जालसाजों के सरकारी जमीन पर कब्जा करने और उसे बेचने की खबरें सुनी है, लेकिन प्रयागराज से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां जालसाजों ने पूरा पहाड़ी बेच डाला है। प्रयागराज में भू माफियाओं ने एक बड़ा खेल किया। यहां पर राजस्व रिकॉर्ड में पहाड़ के तौर पर दर्ज करोड़ों रुपए की 83 बीघा सरकारी जमीन को फर्जी तरीके से अपने नाम ट्रांसफर किया, फिर इसे बेचकर करोड़ों रुपए के वारे न्यारे किए। मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। लेखपाल की शिकायत के बाद एक निजी कंपनी के निदेशक समेत 19 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। प्रशासन ने जांच के बाद जमीन खरीद को निरस्त कर वापस सरकारी खाते में डाल दिया है। आरोपियों में पूर्व खाताधारक, जमीन के खरीदार और एक निजी कंपनी शामिल। प्रयागराज के लालापुर थाना क्षेत्र इलाके में यह सरकारी पहाड़ी भूमि है। यहाँ पर प्रशासन को अवैध रूप से प्लॉटिंग किए जाने की शिकायत मिली थी और इसके बाद उप जिलाधिकारी के निर्देश पर राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। इस दौरान पाया गया कि सार्वजनिक उपयोग के लिए दर्ज सरकारी पहाड़ की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करके प्लॉट काटे जा रहे थे। इसके बाद लेखपाल ने लालपुर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है और कार्रवाई आगे जारी है। संबंधी अनियमितताओं के 2 बड़े मामलों में राजस्व विभाग की जांच के बाद उप जिलाधिकारी 12 प्रयागराज के आदेश के क्रम में पुलिस द्वारा सार्वजनिक पहाड़ की भूमि के राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी करने एवं भूमधरी जमीन पर फर्जीवाड़ा व कब्जा करके प्लॉटिंग कर बेच रहे AK ड्रीम के कंपनी के डायरेक्टर हिमांशु कुशवाहा सहित 19 अन्य सहयोगियों के विरुद्ध थाना लालापुर में मुकदमा अपराध संख्या 70/26 एवं थाना शंकरगढ़ में मुकदमा अपराध संख्या 41। विशाल प्रताप इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके। विशाल, पूरा का पूरा सरकारी पहाड़ पहले निजी तौर पर ट्रांसफर किया गया, फिर बेच दिया गया, उस पर प्लॉटिंग हो रही थी, इसकी भनक कैसे लगी? दरअसल जो वहाँ के लेखपाल हैं प्राची सिंह, उन्होंने जब इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, एक गुप्त शिकायत उनके पास आई थी कि सरकारी ज़मीन को अपने नाम गलत तरीके से ट्रांसफ़र किया गया है और उस ज़मीन पर करोड़ों रुपए की प्लॉटिंग की जा रही है। जिसके बाद जब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, जांच शुरू हुई, तो पता लगा कि ये जो भूमि है ये दरअसल सरकारी है, ग्राम समाज की है और उसके बाद उसको गलत तरीके से लोगों के नाम ट्रांसफ़र किया गया है और उसके बाद बिल्डर उस पर बाकायदा लोगों के साथ मिलकर के बड़े तरीके से प्लॉटिंग कर रहा है। जिसके बाद इस पूरे मामले में लालपुर थाने में न सिर्फ एफआईआर पंजीकृत की गई है बिल्डर के खिलाफ, निदेशक के खिलाफ, बल्कि कर्मचारी जो उस पूरे कंपनी में काम कर रहे थे उनकी संख्या 19 बताई जा रही है, जो इस पूरे फर्जीवाड़े में शामिल थे, जिन्होंने पूरी तरीके से इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया था। तो कुल मिलाकर के अब ये ज़मीन है जो सामने आने के बाद, जांच सामने आने के बाद न सिर्फ सरकारी अभिलेखों में सरकार के नाम दोबारा दर्ज कर ली गई है, बल्कि जो बिल्डर जिस पूरे मामले में गोरख धंधे में इन्वॉल्व था उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके इस पूरे मामले में आगे की जांच की जा रही है। और सरकार का और जो प्रशासन है उसका ये कहना है कि जो जो पैसे इस पूरे मामले में लोगों से लिए गए हैं, न सिर्फ उनको वो पैसे वापस कराए जाएंगे, बल्कि इस पूरे मामले में अच्छी बात तो ये है इसमें विशाल की वक्त रहते ये सारा खेल खुल गया, वरना प्लॉटिंग के बाद लोग अपने मकानात बना लेते और उसके बाद बात खुलती तो लोगों की जो जमा पूंजी है वो सारी की सारी जाया होती। बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए।